नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश का हर नागरिक सिपाही है और इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश एक लक्ष्य, एक दिशा में एक साथ चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अति आत्मविश्वास में फंसकर ये न सोचें कि हमारे शहर, हमारे गांव, हमारी गली में अभी तक कोरोना नहीं पहुंचा है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी के मंत्र को हमेशा याद रखना होगा। 2 गज दूरी बनाए रखने का संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए ये बहुत जरूरी है। हमारे पूर्वजों ने हमें इन सारे विषयों में बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। हल्के में लेकर छोड़ दी गई आग, कर्ज और बीमारी मौका पाते ही दोबारा बढ़कर खतरनाक हो जाती है। इसलिए इनका पूरी तरह उपचार बहुत आवश्यक होता है। इसलिए अति उत्साह में स्थानीय स्तर पर कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसका हमेशा हमेशा हमने ध्यान रखना ही होगा। और मैं फिर एक बार कहूंगा, 2 गज दूरी बनाए रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए। 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के दौरान समाज के नजरिए में भी व्यापक बदलाव आया है। कोरोना वॉरियर्स का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोग अपने इन साथियों को न सिर्फ याद कर रहे हैं, उनकी जरूरतों का भी ध्यान रख रहे हैं। भारत ने अपनी संस्कृति के अनुरूप विश्व के हर जरूरतमंद तक दवाइयों को पहुंचाने का बीड़ा उठाते हुए मानवता का काम किया है। इस दुनिया में दुनिया भर में भारत के आयुर्वेद और योग के महत्व को लोग बड़े विशिष्ट भाव से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बीमारी से खुद बचने तथा बाकी लोगों को बचाने के लिए मास्क लगाना जरूरी है या गमछा का प्रयोग भी किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए उन्होंने कहा कि इस बुरी आदत को हमेशा के लिए खत्म करने का समय आ गया है। अक्षय तृतीया पर्व का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह पर्व दान की शक्ति का भी एक अवसर होता है। उन्होंने आग्रह किया कि इस बार पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए। साथ ही स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन का भी उन्होंने अनुरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। कोविड-19 की रोकथाम के मद्देनजर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ ये तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसी ही वीडियो कॉन्फ्रेंस देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ाने से पहले 11 अप्रैल को हुई थी। राज्य में आज कोरोना के 58 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2141 हो गई है। आज सबसे ज्यादा 20 लोग नागौर में संक्रमित पाए गए। जोधपुर में 15, अजमेर में 11, जयपुर में 7, कोटा में 3, हनुमानगढ़ और झालावाड़ में एक व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। राज्य भर में 513 लोग संक्रमण मुक्त हो गए हैं, जबकि 244 लोगों के इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राजधानी जयपुर में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 799 हो गई है। विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी राजस्थानी अब प्रदेश लौट सकेंगे। साथ ही अन्य राज्यों के लोग जो राजस्थान के विभिन्न जिलों में बनाए गए आश्रय स्थलों में रह रहे हैं, उनके भी राज्य भेजे जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य के बीच सहमति बनाई जा रही है और यह कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल रात एक उच्च स्तरीय बैठक कर इसकी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रवासियों तथा श्रमिकों को हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6127 ई मित्र पोर्टल, ई मित्र मोबाइल ऐप अथवा ई मित्र कियोस्क पर पंजीकरण करवाना होगा।
श्रोताओं से निवेदन है कि वे कोरोना संक्रमण के संबंध में सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों को साझा न करें और घरों में ही रहें, सतर्क रहें और आकाशवाणी समाचार सुनते रहें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।